स्वगणना सेल्फ एनुमरेशन, उसके बाद जनगणना अभियान चालू किया जाएगा। यह केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे गांव। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं आज। जो आज देखा जाए हर घर में, हर मोहल्ले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है जनगणना को लेकर, जो भारत में हर 10 साल में होता है। इसके पहले 2011 में हुआ था, अब 2021 में होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2021 में नहीं हो पाया। तो इस समय 2026-27 में स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं जनगणना को लेकर। सबसे पहले अगर बात करें स्वगणना सेल्फ एनुमरेशन, उसके बाद जनगणना अभियान चालू किया जाएगा। यह केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे गांव, समाज और आने वाली पीढ़ियों के विकास से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान है। आज सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हर परिवार सही जानकारी दे, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। ये जो जनगणना होनी है इस बार मेरे भाई 2 चरणों में होनी है। कितने? 2 चरणों में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सेंसस 2027 सेल्फ एनुमरेशन, स्वगणना, घर बैठे खुद से करें जनगणना। मोबाइल से एकदम आसान तरीका मेरे भाई हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। एकदम स्वगणना जनगणना कैसे किया जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वगणना। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर देखा जाए हो रही स्वगणना की, सेल्फ एनुमरेशन। मेरे भाई स्वगणना अब लोगों को कैसे समझाएं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। पहला चरण है इस स्वगणना का। पहले सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी भरते थे, लेकिन अब नई तकनीक आ गई है मेरे भाई, डिजिटल इंडिया। इन ऐसी तकनीक है जो आज सरकार ने डायरेक्ट आप सभी को ये आदेश कर दिया गया, स्वगणना सेल्फ एनुमरेशन आप स्वयं करें, घर बैठे, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं। अब कई जगह लोगों को खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन या निर्धारित माध्यम से भरने की सुविधा दी जा रही है। इसे ही स्वगणना कहा जाता है मेरे भाई। इसमें क्या जरूरी होता है? परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार, घर की स्थिति, मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी जानकारी आप सभी को स्वगणना में भरनी होती है। आइए हम आपको बताते हैं स्वगणना कैसे करें। एकदम मोबाइल से आप अपने घर बैठे स्वगणना कर सकते हैं। मेरे भाई सबसे पहले आप सभी कैसे करें स्वगणना देखेंगे। मेरे भाई आपको पता होगा आधिकारिक पोर्टल, आप पे जाइएगा। क्या है? पोर्टल है मेरे भाई, आधिकारिक पोर्टल। सबसे पहले आप गूगल से सर्च करेंगे se.census, क्या? census.government.in। क्या मेरे भाई आप डायरेक्ट जाइएगा सेंसस 2027। क्या मेरे भाई? सेंसस 2027 आप सर्च कीजिएगा गूगल से या क्रोम से, आपका खुल जाएगा। उसके बाद ओपन करने के बाद आपसे मांगेगा लैंग्वेज, आप चाहे हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मुखिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, स्वगणना करते समय मुखिया का नाम। मेरे भाई आपके घर में एक एक लोग को नहीं करना, परिवार में किसी एक का जिसको आप मुखिया बनाएंगे उसका नाम आप लिखिएगा। जैसे जो मुखिया होंगे, क्या मेरे भाई? मुखिया का नाम, क्या? मुखिया का नाम लिखिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डालिएगा। एक ओटीपी आएगी, ओटीपी जनरेट करने के बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद मेरे भाई राज्य में उत्तर प्रदेश चुनेंगे। अब आपको स्टेट चुनने के लिए आएगा, राज्य में आप उत्तर प्रदेश चुनेंगे, जो भी स्टेट हो। फिर अपना जिला व स्थानीय विवरण भरेंगे। इतना भरने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे अपना स्थानीय विवरण, आपके लिए एक पोर्टल खुलेगा। क्या? डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करेंगे। एक मानचित्र खुलेगा। क्या मेरे भाई? मानचित्र खुलेगा। वो मानचित्र कैसा होगा हम आपको वो भी समझाएंगे। ये रहा आपके बीच में आपका ये मेरे भाई मानचित्र। क्या रहा? ऐसा मानचित्र खुलेगा। ठीक, मानचित्र खोलने के बाद यहाँ मानचित्र खोलने के बाद सबसे पहले आप सभी आइएगा, यहाँ पे दिखाएंगे। ये रहा
मानचित्र खुल जाएगा। इसमें मेरे भाई जो आप सर्च किए रहेंगे, जैसे आपकी जो ग्राम पंचायत होगी, जो ब्लॉक होगा, जो जिला होगा, जो आपका स्टेट होगा, मेरे भाई ऐसे शो करेगा। शो करने के बाद याद रखना, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 2 फिंगर का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे आप 2 फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे आप ज़ूम करते हुए जाएँगे तो ये जो लोकेशन है रेड ज़ोन का जो दिख रहा है मेरे भाई, आपकी ग्राम पंचायत पे ऐसे सीधे लाएँगे, जहाँ आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी, आपका घर भी शो करेगा। इस समय देखा जाए जो है लाइव आप सभी का घर भी मानचित्र पे दिख रहा है। ठीक है? ड्रोन कैमरे की सहायता से ये चीज़ें कर दी गई हैं। आपका घर भी गूगल पे शो कर रहा है, जो आपको जानकारी नहीं है, आप इस जानकारी के माध्यम से जान सकते हैं। मेरे भाई, इसको आप सर्च कीजिएगा, 2 फिंगर का इस्तेमाल कीजिएगा, आप ज़ूम करेंगे, यहाँ आप ज़ूम करके नहीं दिखा पाएँगे क्योंकि थोड़ी समस्याएँ हैं, ठीक? उसके बाद आप ज़ूम करेंगे, ज़ूम करने के बाद ये जो रेड ज़ोन का दिख रहा है आपको, ये जो रेड ज़ोन का लाल, ये चीज़ें जब आपके घर के ऊपर पहुँच जाएँगी, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेव एंड नेक्स्ट का ये ऑप्शन जो ब्लैक है मेरे भाई, ये ब्लू हो जाएगा। क्या? ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ही ब्लू होगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक? आगे बढ़ने के बाद जब आगे आप बढ़ जाएँगे, तो अगला ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है? इतना ऑप्शन खुलने के बाद मेरे भाई फिर आ जाएगा मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरें। अब आपको मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी पूछेगा, जैसे आपके पास शौचालय है कि नहीं, आपके पास बिजली कनेक्शन है कि नहीं, आप पानी कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, आपके घर नाली है कि नहीं, नाली, खड़ंजा जो भी चीज़ें होती हैं, ये जानकारी आपको आपके मकान एवं परिवार से संबंधित पूछेगा। आपके यहाँ 2 चक्का, 4 चक्का, 4 पहिया वाहन है कि नहीं, आप क्या खाते हैं, चावल, गेहूँ, आटा जो भी चीज़ें होती हैं, मक्का, ज्वार जो चीज़ें होती हैं, आप उसको फिल कीजिएगा। ये आपके मकान या परिवार से संबंधित जानकारी जब आप ओपन करोगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक? आगे आप बढ़िएगा। इसके बाद मेरे भाई आप फिल करेंगे सबमिशन के बाद एसई आईडी मिलेगी। क्या? एसई आईडी। जैसे मेरे भाई आप इसको सबमिट करेंगे, एक ऐसे आईडी एक जनरेट होके मिलेगी। जो एच से स्टार्ट होगा, हाउस से मेरे भाई ये नंबर मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना मकान सूचीकरण या चलो पूरा करने के लिए इस सुगणना आईडीएसई आईडी को प्रगणक के साथ साझा करेंगे। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। मेरे भाई इस आईडी का आप स्क्रीनशॉट या नोट करके एक फोटो आप अपने पास रख लें, परिवार के मुखिया के पास या अपने घर में जो भी सदस्य हो उसको आप प्रोवाइड करा दें। ठीक? इसके बाद प्रोवाइड कराने के बाद मेरे भाई आइएगा, सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको। ठीक? इतना करने के बाद यहाँ आइएगा। ये एसई आईडी मेरे भाई आप सुरक्षित रखिएगा। जो एसई आईडी है मेरे भाई, इसको आप सुरक्षित अपने पास रख लें। ये जो प्रक्रिया मेरे भाई 7 मई से लेकर कब तक चल रही? स्वगणना 21 मई तक होगी। क्या? 21 मई तक ये स्वगणना होगी। आप स्वयं घर बैठे अपने आप करेंगे, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। इस वीडियो के माध्यम से, ठीक? इस आईडी को आप रखे रहेंगे। फिर प्रगणक एनुमरेटर के आने पर एसई आईडी दिखाएं। 22 तारीख से 22 मई से मेरे भाई प्रगणक आपके घर आएंगे, जिनकी ड्यूटी लगी, जिनको ट्रेनिंग दिया गया जनगणना के लिए। किसके लिए? जनगणना के लिए 22 तारीख से आपके घर एनुमरेटर आएंगे, तो आप ये ऐसी आईडी मेरे भाई उनको दिखाइएगा। दिखाने के बाद वो आपका आधार कार्ड जो भी होगा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कैसे क्या, ये सदस्य तो आप इसी में भर देंगे, ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, ऐसी आईडी दिखाएंगे, वो आपकी सही जानकारी भरेंगे। पूरी जनगणना, आप शिक्षित हैं, कितना पढ़े हैं, कितने, हर परिवार का सदस्य का आंकड़ा उसमें भरा जाएगा। प्रगणक आपके घर आएंगे, ऐसी आईडी आप उनको दिखा दीजिएगा। प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे, जो आप भरे रहेंगे पहले उसकी पुष्टि करेंगे। अगर आप कहीं गलती करते हैं मेरे भाई, उसका सुधार वो करेंगे। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। करेक्शन का समय आपको मिलेगा प्रगणक के माध्यम से। ठीक? उनको ट्रेनिंग मिली है सरकार द्वारा, उनको जो शिक्षा मित्र लगे हुए हैं मेरे भाई, लगातार उनको ट्रेनिंग मिल रही है, वो आपकी पूरी जानकारी देंगे। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। मेरे भाई, ये जनगणना में भागीदारी जब तक आप चाहोगे नहीं, ये जनगणना नहीं हो पाएगी। आप इधर-उधर कतराएंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप समय रहते ये जानकारी स्वयं भरें, क्योंकि अगर आप इससे एक बार वंचित हो गए मेरे भाई, अगर आप जनगणना से वंचित हो गए मेरे भाई, आप समझ लीजिए एकदम से वंचित हो जाएंगे। इसलिए जानकारी मेरे भाई आप स्वयं
अपने माध्यम से लगकर जो कर्मचारी आपके घर आए उससे जरूर साझा करें। मोबाइल नंबर, ओटीपी, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि लोग ओटीपी देने से घबराते हैं। लोग कहते हैं इससे मुझे क्या लाभ है। मेरे भाई, क्या लाभ होगा? जनगणना ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद इसमें सहयोग करें। ठीक, ये सरकार के पास ये आंकड़ा जाता है। सरकार जो है क्या कितने लोग शिक्षित हैं, कितने नहीं, इसकी जानकारी सरकार के पास होती है। मेरे भाई, ये देश हित और समाज हित का काम है। मेरे भाई, आपकी छोटी सी जानकारी पूरे क्षेत्र के विकास में मदद करती है। हम सभी की जिम्मेदारी है मेरे भाई कि सही जानकारी दें और दूसरों को भी जागरूक करें। यदि कोई जानकारी भरने में परेशानी हो तो प्रशासन या संबंधित जानकारी कर्मचारियों से सहायता जरूर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।